हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है चमत्कारी कुर्सी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े यशस्वी व तपोबल वाले बाबा अपने शिष्यों को लेकर कहीं घूमने निकले। घूमते घूमते वो बहुत दूर तक निकल गए। एक दिन भ्रमण करते करते शाम का समय घिर आया। दूर गांव नजर तो आया, परंतु वहां तक जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्हें चिंता होने लगी। लगता है आज की रात उन्हें जंगल में ही बिताने पड़ेंगे। महात्मा ऐसे सोचने लगे। महात्मा इसी सोच विचार में पड़े हुए थे और वो ये सोचने लगे कि जंगल में नहीं रह सकते, क्योंकि जंगल में हिंसक जीव जंतुओं की भरमार थी। जंगल के बाहर गांव से दूर एक लोहार की भट्टी थी, जहां वो अपने घर में अकेला ही रहता था। महात्मा अपने शिष्यों को लेकर लोहार के घर जाने लगे। लोहार ने महात्मा जी के शिष्यों को अपने घर में बैठाया, उनका उचित स्वागत सत्कार किया, सबको भरपेट भोजन खिलाया और प्रेम पूर्वक उनके सोने का इंतजाम किया। महात्मा जी उसके अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। उनके शिष्यों ने भी लोहार के व्यवहार की बहुत सराहना की। सुबह महात्मा जाने लगे तो उन्होंने लोहार से कहा, भाई, हम तुम्हारे सत्कार से अति संतुष्ट हुए। तुम कोई भी 3 वर मांग लो। प्राचीन युग में महात्मा लोग इतने तपोबल वाले होते थे कि वो जिसे जो वर दे वो एक एक अक्षर सत्य हो जाता था। लोहार हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे किसी चीज की कमी ना रहे। महात्मा ने तथास्तु कहकर दूसरा वर मांगने के लिए कहा। फिर लोहार ने दूसरे वर में 100 वर्ष लंबी आयु मांगी, वह भी मिल गई। तो तीसरा वर वो क्या मांगे, इस पर वो हड़बड़ा गया और अब क्या मांगे सोचने लगा। बस उसी क्षण उसके मुंह से निकल गया, हे महात्मा, तीसरा वर आप मुझे यह दीजिए कि मेरी भट्टी में जो लोहे की कुर्सी है उस पर जो बैठे वो मेरी मर्जी के बिना ना उठ पाए। वर देकर महात्मा जी चले गए। वह लोहार का ही काम करता रहा, पर उसके लोहे में सोने सी बरकत आ गई। उसे किसी चीज की कमी नहीं रही और वह खुशी खुशी रहने लगा। लोहार ने बड़े ठाठ और मजे से 100 वर्ष का जीवन पूरा किया। वह 100 वर्षों तक बूढ़ा नहीं हुआ, खूब हट्टा कट्टा बना रहा। जब दुनिया छोड़ने का समय आया तो उसे लेने यमराज आए। लोहार घबरा गया। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने यमराज से कहा, महाराज, आप उस लोहे की कुर्सी पर विराजिए, मैं जीवन के अंतिम कार्य निपटा लूं। थोड़ा सा ही समय लगेगा। यमराज उस कुर्सी पर बैठ गए। लोहार ठाक्का मारकर हंसा। अब यमराज लोहार की कुर्सी में कैद हो गए। बिना लोहार की इच्छा के वो उठ नहीं सकते थे। लोहार बहुत खुश हुआ। इसी खुशी में उसने मुर्गी खाने की सोची। एक मुर्गी लेकर लोहार ने उसकी गर्दन काटी, पर गर्दन तुरंत जुड़ गई और मुर्गी भाग गई। बिना यमराज के किसी को मौत कैसे आ सकती थी भला। उसने एक बकरा काटा, उसकी भी गर्दन जुड़ गई और वह लात मारकर भागा। लोहार ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, दाल रोटी और खिचड़ी वगैरह खाकर गुजारा कर लेंगे। पर 1 साल बीतते ही अनर्थ होने लगा। कोई जानवर नहीं मरा तो जीवों की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी। हवा में कीट पतंगे, मच्छर और मक्खियाँ इतनी हो गई कि सांस लेना भी दुभर हो गया। हवा के आर पार देख पाना कठिन हो गया। हवा में हुर्र हुर्र का शोर भरा रहता था। आकाश चील, गिद्धों और टिड्डियों से ढकने लगा। मेंढकों के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था। इतना ही नहीं, चूहे इतने बढ़े कि सारी फसलों का अनाज हजम करने लगे। अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। साथ ही पक्षी इतने हो गए कि पेड़ों के सारे फूल खा जाते थे। पानी में जलीय जानवर व इतनी ज्यादा गंदगी बढ़ गई कि पीने के लिए 1 गिलास पानी तक न मिलता था। चारों ओर जो बदबू फैलने लगी वो बात अलग। सांपों के मारे तो बुरा हाल हो रहा था। सब देखकर लोहार दहल गया। उसने जाकर यमराज को मुक्ति दे दी और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। मृत्यु एक आवश्यकता है। अगर मृत्यु ना हो तो हमारी धरती वो हमारा जीवन जीवित नर्क बन जाएगा। इसलिए प्रकृति के नियमों का आदर करना चाहिए।